मेरा निष्कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के सुबह के खबर के साथ मेरा निष्कुमार नूतन मार्केट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की विशेष खबर में कांग्रेस के लिए काफ़ी दुखद खबर है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने शोक जताया और सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अपने एक वफादार सहयोगी को खो दिया। और सहयोगी के साथ उन्होंने दोस्त भी बोला और एक ऐसे कामरेड को खो दिया जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। और हम अगले खबर पे आते हैं कि कोस्ट गार्ड, भारतीय कोस्ट गार्ड ने श्रीलंका के एक जहाज से जब्त किए 1 क्विंटल पाकिस्तानी हीरोइन। ये काफ़ी चिंताजनक है। किरण बेदी ने कहा कि पुडुचेरी की जनता से मेरी अपील है कि वे घरों में रहे। अपनी सरकार अपनी सेवा में है। वहाँ की ये उपराज्यपाल हैं। और लव जिहाद में हरियाणा जो है बहुत जल्द कानून बनाने जा रही है। और सबसे बड़ा एक साल जो है कि क्या बदलने जा रहा है, तो कॉलिंग से जुड़े मुद्दे जो हैं वो नियम जो है वो अब बदलना जा रहा है। और तेजी से खत्म हो रही मोबाइल सीरीज को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने कॉलिंग के एक बड़े नियम का बदलाव का निर्णय लिया है। और डॉट ने लैंडलाइन से मोबाइल पर डायल करने पर कॉल करने के लिए 0 लगाना अनिवार्य कर दिया है। बता दें कि दूरसंचार नियामक ने इस तरह के कॉल के लिए मई 2020 को नवंबर से पहले 0 लगाने की सिफारिश की थी। इससे दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिल सकेगी। तो ये 20 नवंबर को दूरसंचार विभाग ने सर्कुलर में बताया है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर डायल करने की जो तरीका है उसमें उनकी जो सिफारिश थी वो मान ली गई है। और अब जो लैंडलाइन से मोबाइल पे बात होगी उससे पहले 0 लगाना अनिवार्य होगा। और इसके साथ हम खबर आते हैं, एक और महत्वपूर्ण खबर है। ये है कि भारत में खतरनाक तूफान दस्तक दे रहा है। ऐसे में तबाही मचा सकता है। इसकी भी चर्चा हमने पहले भी की थी। और तमिलनाडु और पुडुचेरी में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये काफ़ी हो सकता है, अभी संभावना व्यक्त की जा रही है। और ये चक्रवाती तूफान बिल्कुल बंगाल की खाड़ी के ऊपर अपना दबाव बना रहा है और क्षेत्र का चक्रवात निवार में परिवर्तित हो गया है। और इसके अलावा बुधवार को ही भारी तूफान और तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट पे काफ़ी इसकी तट टकराने की आशंका है, जिसकी वजह से अभी से ही वहाँ पे बारिश वगैरह की संभावना व्यक्त की जा रही है, हो भी रही है। और अमूमन पूरे इलाके में थोड़ा सा उसका प्रभाव दिख रहा है। और एक जो हमें अभी इसे जो चक्रवाती तूफान है, इसका ईरान ने नाम दिया है निवार। और निवार जो है कि ये जो भारत में जहां संभावना है तूफान, तमिलनाडु, पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में प्रशासन बिल्कुल अलर्ट पर रखा गया है। और अभी मैंने वहां के जो उपराज्यपाल हैं या जो उन्होंने भी अपना ये दिया है। और तूफान निवार आज समुद्री तट पर टकराने की संभावना है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान जो 120 किलोमीटर 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, ये भी संभावना हो रही है। और इस पे बिहार सारे वहाँ के कर्मचारी लगे हुए हैं। एक भी खबर बिहार से मैं ले रहा हूँ। बिहार में जो काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल जारी है और 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन होगा आज फैसला होना है। और आज शायद उस पर मत विभाजन शुरू भी
हो जाएगा। एनडीए और महागठबंधन आज एक बार फिर 17वीं विधानसभा का एक नए अध्यक्ष को लेकर आपस में टकरा गए हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुमार की अगुवाई वाली सत्ता और विपक्ष ने सर्वसम्मति से फैसला नहीं ले पाया। दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार कर दिए। एनडीए ने उम्मीदवार के रूप में जो अटकलें चल रही थी, नंदकिशोर यादव चाहिए, इस बार जो एनडीए ने उम्मीदवार के रूप में विजय कुमार सिन्हा और महागठबंधन ने अवध बिहारी चौधरी को। देखिए अगला अध्यक्ष कौन होता है। और ये इस पे भी काफी अटकलें जारी है। आज अब हम आते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि अमेरिका से है। अमेरिका में ये है कि जो कोई एक व्यक्ति पकड़ा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस और ट्रम्प टावर समेत कई स्थानों पर इस्लामिक स्टेट समूह से प्रभावित होकर हमले की साजिश का आरोप साउथ कैरोलाइन के एक व्यक्ति ने स्वीकार किया है। वहां की संघीय अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। ये 34 वर्षीय क्रिस्टोफर सिन मैथ्यू ने सैन एंटोनियो में अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज के समक्ष सुनवाई में आतंकी संगठन आईएस के सामान मुहैया कराने के लिए साजिश रचने का अपराध कबूल कर लिया है। तो ये है अमेरिका से। अमेरिका से एक और है कि जो खबर आई है कि जो वहाँ के जो राष्ट्रपति, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इज बैक, यानी वो कहने को तैयार है कि अमेरिका दुनिया की दोबारा अगुवाई के लिए तैयार है। वो अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटेगा। और उनके जो टीम में है महत्वपूर्ण लोग हैं, एंटनी ब्लिंकेन विदेश मंत्री, जॉन केरी जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री, परिवर्तन प्रदूत, और एवरिल हैंस डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, एलेजांड्रो मेयोरकास सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी, जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर व्हाइट हाउस, और लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत। ये महत्वपूर्ण लोगों का उन्होंने किया है। और एक और भारत की कोरोना से लेकर के है। कोरोना में संक्रमण के नए मामले हैं। विगत 24 घंटे में 44,476 नए मामले पाए गए हैं और 481 लोगों की मौत की खबर आई है। और ये हो गया कोरोना। दूसरा ये बात है कि क्या भारत को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन दूसरे विकल्पों से बेहतर है? ये भी सोचने की चीज है। और भारत ने और 43 चीनी ऐप्स पे बैन लगा दिया है। चीनी कंपनी अलीबाबा के ग्रुप अलीबाबा एक्सप्रेस, अलीबाबा सप्लायर्स ऐप, अलीबाबा वेंचर्स ऐप जैसे कई ऐप इसमें शामिल है। तो भारत का लगातार उस पर जारी है। भारत के तकनीकी सूचना प्रसारण मंत्रालय के सेक्शन 69A के तहत इन ऐप्स पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इन्हीं सभी खबरों के साथ आप सबों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आप सबों का दिन शुभ हो।